जब सूर्य देवता भी किसी के आगे सिर झुका ले, तो समझ लो वो शक्ति साधारण नहीं, बल्कि न्याय और विनाश की सबसे रहस्यमयी शक्ति है, शनिदेव। इस कहानी में हम उतरेंगे शनिदेव की वास्तविक शक्ति के उन रहस्यमय अंधेरों में, जहां न्याय एक हथियार है और अघोरी साधु उसकी परीक्षा। एक युवक की यात्रा जो शुरू होती है जिज्ञासा से, पर पहुंचती है शमशान के युद्ध तक। कौन बचेगा और कौन भस्म होगा, जानिए इस डरावनी, रहस्यमयी और रहस्य से भरी कहानी में, जहां हर कदम पर होता है सामना एक नई परछाई से। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या तुम जानना चाहते हो कि सूर्य देव भी शनि के आगे क्यों झुके? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज रात तुम्हें वो सब दिखेगा जो आम इंसान नहीं देख पाता। ये शब्द मेरे मोबाइल स्क्रीन पर उभर आए थे, बिना किसी नंबर के। ना कॉल आई, ना मैसेज, सीधा स्क्रीन पर शब्द, जैसे कोई साया मेरे फोन के अंदर से बोल रहा हो। मैं नवीन, एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर, अक्सर भारत के रहस्यमय स्थानों पर जाकर वीडियोस बनाता हूँ। पर उस दिन कुछ अलग था, कुछ भयावह, कुछ ऐसा जो अब तक मेरी रूह से चिपका हुआ है। रात के 12 बजे मैं शिंगनापुर पहुँचा। वहाँ के लोग डर के मारे रात में घरों से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उस गांव में कोई ताला नहीं लगता और कोई चोर नहीं आता, क्योंकि शनि खुद निगरानी करते हैं। भैया मत जाना उस कुएं के पास, रात के समय वो जागते हैं। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा। कौन जागते हैं? मैंने पूछा। शनि देव के रक्षक, काले साया, उसने सरसराहट से कहा। मैं हंसा। डरावनी कहानियां हैं बस, चलो शूट शुरू करते हैं। पर मेरा कैमरा जैसे खुद कांपने लगा हो। लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। क्या हुआ ये? कोई है? मैं चीखा। चुप हो जा मानव, वरना सत्य दिखेगा। एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, जैसे जमीन फट रही हो। कुएं के पास जाते ही मेरी सांसें थम गईं। एक बूढ़ा बाबा वहाँ खड़ा था, आंखों में काला धुआं और हाथ में जलता हुआ नीला दीपक। क्या तुम जानना चाहते हो कि सूर्य देव क्यों झुके शनि के आगे? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैंने कांपते हुए कहा। तो सुन, ये कोई कहानी नहीं, ये श्राप है जो आज भी जीवित है। और वो बाबा मुझे कुएं के अंदर खींच ले गया। कुएं के अंदर एक गुफा थी और वहाँ शनि देव का अद्भुत प्राचीन स्वरूप। काली जटाओं से निकली लपटें, लोहे की अंगुलियों से बंधी हथकड़ियां और आंखों में जलती हुई सृष्टि। मैं नजरें नहीं मिला सका। तू क्यों आया है? मैं जानना चाहता हूँ कि सूर्य देव भी आपके आगे क्यों झुकते हैं, मैंने डरते हुए पूछा। शनि देव ने कहा, क्योंकि मैं न्याय हूँ, क्योंकि मैं वो समय हूँ जो राजा को भिखारी बना सकता है और भिखारी को ब्रह्मा। मैं कर्म का फल हूँ। सूर्य तो प्रकाश है, मैं उसकी छाया हूँ, लेकिन जब छाया उठती है तो प्रकाश भी सिर झुकाता है। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो आज रात तुम्हें मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। एक डरावनी रात जिसमें केवल सत्य जीवित रहेगा। मैंने हामी भर दी और वहीं से शुरू हुआ मेरा सबसे भयावह अनुभव। रात 1 बजे सारा गांव अंधेरे में डूब गया, सिर्फ मेरे पैरों के नीचे जलती हुई काली रेखा दिख रही थी। मैं जहाँ भी जाता वो रेखा मेरा पीछा करती। रात 2 बजे एक काली परछाई मेरे पीछे चल रही थी, उसकी आंखें लाल। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। सूर्य झुका, तू क्यों खड़ा है? रात 3 बजे मैं एक खेत में पहुंचा, जहां मरी हुई आत्माएं अपने कर्मों की सजा भुगत रही थीं। कोई अपनी ही खाल नोच रहा था, कोई अपने गले में सांप डाल रहा था। ये सब क्या है? ये वो हैं जिन्होंने अन्याय किया और अब शनि की छाया में न्याय पा रहे हैं। रात के अंतिम पहर में एक दिव्य रोशनी गुफा में उतरी। वो सूर्य देव थे, चमचमाते, तेजस्वी, पर झुके हुए। हे शनि, मुझे क्षमा करो, मेरे पुत्र को तुमसे दूर किया, पर सत्य के मार्ग पर वह तुम्हारे समान महान निकला। सूर्य पिता, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, कर्म का फल हर किसी को मिलेगा और मेरा न्याय अमर है। शनि देव की आवाज गरज उठी। सुबह की पहली किरण के साथ मैं गांव के बाहर था, पर जैसे मेरी आत्मा अब भी कुएं के भीतर थी। बाबा ने मुझे एक चीज दी, एक टूटी हुई काली अंगूठी।
ये तेरी सच्चाई का प्रतीक है। जब भी झूठ और पाप बढ़ेगा, ये अंगूठी जल उठेगी। आज भी जब मैं इस वीडियो को एडिट करता हूँ, मेरी स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो जाती है और शनि देव की आवाज आती है, मैं न्याय हूँ। क्या तुम तैयार हो अगली परीक्षा के लिए? फिर आओ, लेकिन इस बार उजाले में नहीं, मेरी छाया में। तुम समझते हो कि कहानी खत्म हो गई। तुमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। यह आवाज एक रात फिर मेरे कमरे में गूंज उठी। कोई नहीं था वहाँ, लेकिन मेरी शनि की अंगूठी फिर से जलने लगी। नीली नहीं, अब ये काली आग जैसी चमक रही थी। मेरी नींद टूटी, लेकिन इस बार मैं बिस्तर पर नहीं था। मैं उसी गांव के बीचों बीच खड़ा था, शिंगनापुर में। पर अब गांव वैसा नहीं था। हर दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं। हर घर में दिए जल रहे थे, लेकिन कोई सांस नहीं, कोई छाया नहीं। तू वापस आ गया मानव। फिर वही बूढ़ा बाबा, पर इस बार उसके चेहरे पर मास्क जैसा कुछ था, हड्डियों का बना हुआ। अब तुझे शनि की असली छाया देखनी है, जहाँ वो रहते हैं जब लोग सोते हैं। पर मैंने तो सब जान लिया था। सूर्य देव भी झुके थे और मैंने परीक्षा पास की थी। नहीं, वो परीक्षा नहीं थी, वो तो सिर्फ तुम्हारा अपराध उजागर करने का एक माध्यम था। मेरा अपराध? क्या तू भूल गया 5 साल पहले की वो दुर्घटना? वो गरीब आदमी जिसकी दुकान तूने दबाव में तुड़वा दी थी वीडियो शूट के लिए? क्या तू भूल गया उस लड़के को जिसकी झूठी कहानी तूने इट वीडियो के लिए बनाई थी? शनि को सब याद रहता है। मेरी धड़कनें थम गईं। मुझे सचमुच याद आ गया उस आदमी की आंखें, उसके टूटे सपने और मेरी लाइक्स और कमेंट्स के पीछे छिपा उसका दर्द। अब तुझे अपने कर्मों का न्याय भुगतना होगा। और तभी पूरा गांव बदल गया। एक विशाल मंच उभरा, काले पत्थरों से बना, जिसमें शनि की आंखें जली हुई लपटों की तरह चमक रही थीं। सामने बैठे थे 7 रक्षक, 7 शनि रथों के पहरेदार, जिनकी आत्माएं कभी दानव, कभी देवता और कभी इंसान थीं। आरोपी नवीन, तुझे सोशल पाप, लोभ और आत्मा के व्यापार का दोषी माना गया है। क्या तुझे कुछ कहना है? मैं कांपते हुए बोल पड़ा, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन क्या माफी नहीं है? शनि देव प्रकट हुए, पहले से भी विशाल और गंभीर। माफी उन्हें मिलती है जो पहले सत्य स्वीकारते हैं, फिर दूसरों को बचाते हैं। तू सिर्फ देखने आया था, अब भुगतने का समय है। मुझे एक काली सुरंग में फेंक दिया गया। वहाँ न दिन था न रात, सिर्फ परछाइयों की चीखें थीं। हर परछाई मेरे भीतर के डर